नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, उनके सरसंचालक परम पूज्य मोहन भागवत जी एक कार्यक्रम में संत रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में वो महाराष्ट्र के अंदर उद्बोधन कर रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिससे कि सारे देश का मीडिया उनको घेरने लगा। हालांकि उन्होंने जो वक्तव्य दिया वो मराठी में था और मराठी में या कई बार तो हिंदी में भी जो पंडित शब्द है वो विद्वान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां विशेष रूप से जो पंडित वर्ग है देश का, उनको यह कहकर मीडिया वालों ने भड़काने की कोशिश की कि देखिए मोहन भागवत जी आपका अपमान कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो शास्त्रों के अनुसार पंडितों ने बोला वो झूठ है और जाति व्यवस्था इस पर प्रहार किया जा रहा है, तो पंडितों का अपमान है। इस सब को बीच में देखते हुए फिर स्पष्टीकरण आया संघ की तरफ से, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं ये क्या एग्जैक्ट वर्ड था। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसकी जो स्थापना है सन 1925 में, वो परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने जो उसकी स्थापना की थी, उसके नींव में मूल विचार उसका यही था कि हिंदुओं को कैसे एक किया जाए। और डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब यह विचार किया कि ये जो भारत है इतना शक्तिशाली है कि यहां बुद्धि भी है, यहां धन भी है और यहां हमारे पास अस्त्र शस्त्र भी हैं, शक्ति भी है, बलशाली लोग हैं, इसके बावजूद भी भारत गुलाम होता है तो होता कैसे है। और जब इसके मूल में गए तो उन्होंने देखा कि यहां के राजा एक नहीं होते। जब कोई आक्रमणकारी आता है पहले इसका राज्य हो जाए फिर मैं देखूंगा। अहंकार, आपस का और एकता ना होना यह एक कारण है। फिर उन्होंने देखा कि अंग्रेज आ गए इस देश में। अंग्रेज बाहर से तो इतनी सेना लाए नहीं थे, हम ही यहां उनके सैनिक बन गए। पीछे इसके रीजन क्या है? जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज। और इसलिए आरएसएस की स्थापना की और लक्ष्य है, एक सूत्री लक्ष्य था कि कैसे हिंदुओं को एक किया जाए। तो हिंदू अलग कैसे है, इस पर विचार जब होगा तो निश्चित समझिए पहले विचार आएगा कि जातियों में बटे हुए हैं। तो जाति भूलकर केवल हिंदू ये याद रखे कि मैं हिंदू हूं। और इसलिए संघ की तरफ से जो स्वामी विवेकानंद जी का नारा है उस लाइन को सबको ध्यान दिलाया दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस वाक्य को पकड़कर संघ चलता है। संघ के प्रारंभ से लेकर और आज तक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन सब में आप देखिए मूल में यही भावना है कि कैसे इस हिंदू समाज को एक करें। शाखा लगती है, शाखा में खेल होता है, उस खेल में कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कौन सफाई कर्मचारी का बच्चा है, कोई पूछ के खिलाया जाता है क्या? सब रगड़म रगड़ा हो रहा है, मिट्टी में कबड्डी कुश्ती चल रही है, सब हाथ से हाथ पकड़ रहे हैं और एक दूसरे के घर जा रहे हैं, एक दूसरे के घर का भोजन खा रहे हैं, एक दूसरे के घर चाय पी रहे हैं। ये एक नित्य प्रति का एक कार्यक्रम है। कहां इसमें जाति आई? सब एक दूसरे के घर जा रहे हैं। फिर कार्यक्रम किया जाता है समय समय पर सहभोज का। अब सहभोज माने सह माने साथ, भोज माने भोजन। सबको कहा जाता है, सब जो शाखा में आने वाले हैं चाहे वो छोटे हैं या बड़े, कि भाई सब अपने अपने घरों से भोजन बनवा के लाएंगे। लाकर एक जगह रख दिया, फिर वो भोजन को मिला दिया जाता है। सब्जी एक बड़े बर्तन में सबकी सब्जी मिला दी, रोटी जो है वो मिक्स कर दी और फिर वो सबको वितरित की जाती है। तो किसकी रोटी किस पे आई, किसकी सब्जी किस पे गई, कौन सफाई कर्मचारी का बच्चा उसमें बैठा है, कौन किस जात का बैठा है, कभी कोई नहीं पूछता। और एक सहज भाव से, सरल भाव से सबके अंदर जो शाखा में आने वाले लोग हैं, जातिपात खत्म हो गया। देश के करोड़ों लोग आज इस काम में लगे हुए हैं, तीर्थंकर महाराज भी इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे आध्यात्मिक लोग जब लगे हुए हैं, संघ की तो शुरुआत ही इस बात से हुई। और इसीलिए संघ ने सामाजिक समरसता मंच नाम का एक संगठन है जो संघ की विचारधारा से काम करता है। उसने तय किया कि देश के अंदर हम ऐसे महापुरुषों का जन्मदिन मनाएंगे जो सब समाज को एक साथ लेकर के चलें। तो महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनेगी, उसमें सब लोग शामिल होंगे। अब महर्षि वाल्मीकि को अभी तक हम देख रहे हैं देश में कि कहते हैं वाल्मीकि समाज, कौन? सफाई कर्मचारी ना। महर्षि तो संत तो सबके हैं। राम जी का बच्चा उनके आश्रम में पला बड़ा, वहां पैदा हुआ। और राम जी कौन थे?
पुराने जमाने के हिसाब से बात करें तो क्षत्रिय थे। तो वह वाल्मीकि जी के आश्रम में उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा हुई, लालन पालन हुआ, कहां जाति पात था भाई। फिर उसी तरह संत रविदास जी, उनकी जयंती मनाएंगे जिसमें मोहन भागवत जी का वक्तव्य बोला गया। तो संत रविदास जी वो हैं जिनको गुरु स्वीकार किया किसने? मीराबाई ने। और मीराबाई कौन थी? क्षत्रिय, एक राजपुतानी। अगर जाति पात होता तो वो पंडित को ही गुरु ना बनाती। ऐसा थोड़ी कि उस जमाने में पंडित नहीं थे। जब मीरा जी भक्ति करना चाहती थी, पंडित भी थे, लेकिन पंडितों को छोड़कर अगर उन्होंने संत रविदास जी जो कि जूती गांठने का काम करते थे उनको गुरु बनाया, इसका मतलब यह तय था कि जिसके अंदर विद्वंता है, विद्वता, पंडित्व बोलते हैं उसको, जिसके अंदर परमात्मा का ज्ञान है, जो अध्यात्म की तरफ बढ़ रहा है, वो गुरु बनने योग्य है। किस जाति में पैदा हुआ है इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के अनुसार किसी भी जो शूद्र वर्ण है उसमें बच्चा पैदा हुआ है तो भी वो ब्राह्मण हो सकता है, और ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ है वो भी शूद्र कैटेगरी में जा सकता है। ये उस वर्ण व्यवस्था में था। मैं उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जो लोगों ने संघ के सरसंचालक जी के बयान को लेकर पंडितों को बांटने का काम करने की कोशिश की, उस पर हालांकि जो संघ के कई चैनल हैं, कई संघ के लोग हैं, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है और बयान भी आ गया है, लेकिन हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि इस तरह की साजिशें होंगी। ये कोई पहली बार नहीं है कि संघ के बयान हो या मोदी जी का कोई बयान हो या सरकार के विरुद्ध इस तरह की साजिश। ये समाज को तोड़ने वाली ताकतें ये चाहती ही हैं कि इस तरह की बात हो, लेकिन जैसा मैंने कहा, संघ की मूल विचारधारा है समाज को एक करना। तो जिस संगठन की स्थापना 1925 में केवल इसी बात को लेकर हुई हो, इस विचारधारा से हुई हो कि हिंदू समाज जो जातियों में बटा हुआ है उसको एक करना, वो कोई एक वाक्य कैसे बोल सकता है जिससे समाज बटता हो, और वो भी वो व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ हो, सर संघ चालक, सबसे ऊंचा है, उसके ऊपर कोई नहीं। तो वो ऐसा वाक्य बोल सकते हैं क्या? एग्जैक्ट आपको बता दूं, जैसा मैंने कहा कि वो जो उनका द्वारा बोला गया था वो मराठी में था। और देखिए, आपने भी एक शब्द सुना होगा, हम कई बार बोल देते हैं कि भाई वो तो जो है एक आदमी वो संगीत में पंडित है, वो तो ऐसा प्रकांड पंडित है, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो वो विद्वान के लिए किया जाता है। उन्होंने बोला कि सत्य कहता है कि मैं सर्वभूति हूं, रूप कुछ भी रहे, योग्यता एक है, ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों के आधार पर कुछ पंडित जो बताते हैं वो झूठ है। और ये पंडित मराठी में विद्वान को बोलते हैं, हमारे यहां भी बोलते हैं। इस पंडित का मतलब आप समझिए वो नहीं है जिसको आप समझ रहे हैं ब्राह्मण ना, और वो पंडित वो भी नहीं है जो मंदिर में पूजा करते हैं। इसका मतलब विद्वान से है कि कुछ लोग अगर ये कह रहे हैं कि जाति की श्रेष्ठता की कल्पना में ऊंच नीच में अटक कर हम गुमराह हो गए हैं, भ्रम को दूर करना है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण ऊंचे हैं, शूद्र नीचा है। ये कहने वाले लोग कोई अगर विद्वान हैं, इस बात को गलत समझ रहे हैं, तो इस भ्रम को उनके दूर करना है। सभी समान रूप से मिलकर देश बनता है और समाज बनता है। उस समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है। जैसे कि संत रविदास जी, उनको मुगलों के टाइम में आपको बता दूं कि गिरफ्तार किया गया और उनको ऊपर दबाव बनाया गया कि आप अपना धर्म बदलिए, इस्लाम धर्म कबूल करिए। उन्होंने जेल जो है जाना मंजूर समझा और अत्याचार सहे, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उन्होंने नहीं किया तो उनके शिष्यों ने भी नहीं किया, और तय किया जूती गांठेंगे, चमड़े का काम कर लेंगे, ये राजा जो बोलेगा सो करेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे अपना, वो सनातन धर्म, उसको छोड़ना नहीं। और संत रविदास जी के अनुयायी आज भी इस बात को समझना चाहिए उनको। इसीलिए आपको बता दूं, उनकी इस बात को लेकर के फिर जो है जो सुनील अंबेडकर हैं संघ के, उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, उन्होंने संत रविदास जी की जयंती पर जो पंडित शब्द का उल्लेख किया उसका मतलब विद्वान है। सत्य यह है कि मैं सब प्राणियों में हूं, इसलिए रूप नाम कुछ भी हो लेकिन योग्यता एक है, मान सम्मान एक है।
सबके बारे में अपनापन है, कोई भी ऊंच नीच नहीं है। शास्त्रों का आधार लेकर कुछ विद्वान लोग जो जाति आधारित ऊंच नीच की बात करते हैं वो झूठ है। मतलब इसका यह है, जो सुनील अंबेडकर जी ने उसको स्पष्ट कर दिया मोहन भागवत जी की बात से, क्योंकि जो सुनील अंबेडकर जी हैं वो खुद महाराष्ट्र के हैं और इसलिए उस भाषा को भी समझते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो गौर करने वाली बात यह है कि किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है। आरएसएस के मोहन भागवत ने ऐसा कह दिया। एक बार उन्होंने बिहार चुनाव के जस्ट पहले, आपको याद होगा, ये कह दिया था कि इस समय जो हमारे देश की आरक्षण व्यवस्था है इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। इतना बोला उन्होंने, ये नहीं कहा इसका आरक्षण खत्म कर दो, इसका आरक्षण खत्म कर दो। आपको याद होगा कि इस वाक्य को पकड़कर मीडिया में 24-24 घंटे डिबेट कराई गई, पूरे देश में प्रदर्शन हुए और विपक्ष ने इस मुद्दे को यह कहा कि आरएसएस जो है आरक्षण खत्म करना चाहती है और इसलिए आरएसएस की जो ये सरकार है, बीजेपी वाले, इनको नहीं आने दो। वो बिहार में सरकार नहीं आई उस समय और पूरे देश में भी इसको अभी तक कहा जाता है आरएसएस की सरकार आई, यानी बीजेपी की सरकार आई, ये तो आरक्षण खत्म कर देंगे, क्योंकि मोहन भागवत जी ने कह दिया है। आरएसएस की सरकार अगर मानते हो आप बीजेपी को, या संघ के स्वयंसेवक तो हैं ही है वो, तो आज आप समझ लीजिए कि केंद्र में मोदी जी 2014 से बैठे हैं, कई राज्यों में सरकार है। उस झूठ की पोल इसी से खुलती है कि क्या किसी राज्य में केंद्र सरकार ने कोई आरक्षण व्यवस्था को खत्म किया है? उत्तर है नहीं। लेकिन अगर वो इस बात को कह रहे थे पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसका मतलब यह था जो आज इंप्लीमेंट हो चुका है। वो ये कहना चाहते थे कि जो गरीब हैं, बेशक वो उस आरक्षण प्रणाली में अभी लाभ नहीं ले पा रहे हैं, हो सकता है कोई वो जो है ब्राह्मण का बच्चा है, कोई राजपूत का बच्चा है, उसको उच्च स्वर्ण वर्ग में माना जाता है, लेकिन वो रह रहा है झोंपड़ी में, पढ़ाई लिखाई कर ली है, डिग्रियां उसके पास है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है। उनका मतलब था कि भाई ये जो है जन्म के आधार पर, जाति के आधार के बजाय इसको आर्थिक आधार पर भी देखा जाए। ये मोहन भागवत जी ने कहा नहीं, लेकिन आशय था कि इस तरह भी कुछ विचार हो। लेकिन एक बात को लेकर किस तरह से बवाल मचाया जा सकता है, ये मीडिया इस देश का ये हमेशा से करता आया है। इसकी चाल को नाकाम करने के लिए हमको सजग रहना है। आज मीडिया भी अब पलटा है अपनी बात से, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत के आगे आज मीडिया भी अब ये समझने लगा है कि उसका झूठ परोसने का जो कारोबार है वो किसी कीमत पे चलने वाला नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीयता, भारत का जो वो धर्म निभाते हैं वो, और जो देश के प्रति त्याग और तपस्या है और जो बलिदान है, उसके बारे में कोई शंका कर ही नहीं सकता। क्योंकि जिस संगठन की शुरुआत केवल इसी बात के लिए हुई हो, कैसे भारत माता की जय हो, तो कैसे होगी? जब हम सब एक होंगे, एकता के कारण ही होगी। तो शुरुआत जिस संगठन की हिंदू समाज को एक करने के लिए हुई हो, वो इस तरह की बात कैसे बोल सकता है या सोच सकता है? लेकिन बातों को तोड़ मरोड़ कर समाज को बांटना, ये कुछ लोग करने में लगे हुए हैं। उसी से सजग होने की आवश्यकता है और इसलिए सत्य को पब्लिक तक ले जाना ये आपका और मेरा काम है। मैंने अपना काम किया, आप भी ये सुनील अंबेडकर जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है और जो मैंने अर्थ बताया है, इसको हर सनातनी के मोबाइल तक पहुंचाना, ये भी एक देशभक्ति का काम है। आप इस काम को करेंगे, मुझे ये उम्मीद है। शेयर कर वंदे मातरम।